मैं मधुरलता चौधरी। नमस्ते विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 9 कवि सूरदास जी के पदों को बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगी। पदों के अर्थ भाव जो परीक्षा में आने वाले हैं, ये पद मुख्य रूप से कृष्ण और गोपियों के बीच आपस में हुए बातचीत पर आधारित हैं। इसमें जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और उद्धव को अपने जाने का संदेशा भिजवाते हैं, उद्धव से अपने जाने का संदेशा भिजवाते हैं गोपियों तक, तो यहाँ पर गोपियों और कृष्ण के बीच का वर्णन दिया गया है जो इस प्रकार से है। पद ऊधो तुम अति बड़े भागी। ये जो पद हैं वो इस समय के हैं जब श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो मथुरा चले जाते हैं और गोपिकाओं के लिए संदेशा भिजवाते हैं उद्धव से। तो ये पद है, ऊधो तुम हो अति बड़े भागी। ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत सनेह तंगा। समय तंगा तय नाहिन मन अनुरागी। नाहिन मन अनुरागी, पुरईन पात रहत जल। भीतर ता रस देह न दागी। तेह रस न दे न दागी। ज्यों जल मह तेल की, ज्यों जल मह तेल की। गागरी बूंद न तो को लागी। गागरी बूंद न तो को लागी। गागर का मतलब यहाँ पे दिया गया है, जो मिट्टी का घड़ा होता है उससे बताया गया है गागरी। तो को माने तुमको। प्रीत नदी में पाँव न बोरी है। प्रीत यानी प्रेम, नदी सरोवर में पाँव माने पैर, बोरियो यानी डुबोना, बोरियो यानी डुबोना। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि यानी देखना। सूरदास अबला हम भोरी यानी भोली। गुड़ चाटी, गुड़ यानी यहाँ पर गुड़ का मतलब दिया है गुड़ से, गुड़ जो मीठा होता है। गुड़ चाटी ज्यों पागी यानी पाना। और अब इन सारे पदों का अर्थ है। सूरदास जी कहते हैं यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं यहाँ पर गोपियाँ उद्धव पर तंज कसती हैं। तंज यानी व्यंग कर रही हैं। तंज कसना यानी व्यंग करना। उद्धव कृष्ण के दोस्त हैं और वो उन्हें निर्गुण ब्रह्म की पूजा उपासना का ज्ञान दे रही हैं यानी उन्हें बता रही हैं। ऊधो तुम हो अति बड़े भागी। ऊधो तुम हो अति बड़े भागी। इस पद में गोपियाँ ये कह रही हैं कि उद्धव तुम तो बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो। बड़भागी यानी किस्मत वाले हो या भाग्यवान हो। किस्मत वाले हो या भाग्यवान हो, दोनों एक ही चीज़ हो। ये उनको व्यंग कसते हुए कह रहे हैं, यानी तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं सच में तो ये कहना चाहती थी कि तुम जो हो बदकिस्मत हो, अभागी हो। बड़भागी कहना है वो जो है वो व्यंग कस रही हैं, लेकिन सच में कहना क्या चाह रही हैं कि तुम जो हो बदकिस्मत हो, भाग्यहीन हो, बदकिस्मत हो। अपरस रहत सनेह तंगा। अपरस रहत सनेह तंगा तय नाहिन मन अनुरागी। यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्यार के धागे को छू नहीं पा रहे हो। यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि तुम कृष्ण जी के पास रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी धागे को छू नहीं पाई, उनसे अछूती रही यानी बिना छुए ही रही। अछूते यानी बिना छुए ही रहे। कृष्ण के प्रति तुम्हारे मन में कोई अनुराग,
अनुराग यानी प्रेम, कोई अनुराग या प्रेम ही नहीं हुआ है। अनुराग यानी प्रेम ही नहीं हुआ है और ना ही प्रेम जो है वो पनपा है। पुर इन पात रहत जल भीतर, पुर इन पात रहत जल भीतर। पुर इन पात यानी जो कमल का पत्ता है, कमल का जो पौधा है वो किस में रहता है? हमेशा पानी में रहता है, पानी में रहता है। तो यहाँ पर तुलना की गई है पत्ते की। रहत भीतर जल भीतर यानी पानी के भीतर। ज्यों जल मह तेल की गागरी, जैसे जल में तेल की गागरी, गागरी माने मिट्टी का जो घड़ा होता है उसे कहते हैं गागरी। अब यहाँ पर इस पद में क्या बताया है कि कमल का जो पत्ता है, कमल का जो पत्ते हैं या पत्ता है जो भी है, वो उसका उदाहरण देते हुए कहा है कि इस पद में कमल के पत्ते का उदाहरण देते हुए कहा है। कहते हैं सूरदास जी कह रहे हैं कि कमल का पत्ता हमेशा जो है वो किस में रहता है? पानी में। कमल का जो फूल है वो कीचड़ में खिलता है तो उसका पत्ता भी पानी में ही रहेगा, कीचड़ में ही रहेगा, फिर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं रुकती। कमल का पत्ता जो है हमेशा पानी में ही रहता है, क्योंकि उसका फूल जो है वो कीचड़ में खिलता है यानी पानी में खिलता है, तो उसका पत्ता भी पानी में रहेगा। पानी में रहते हुए भी, पानी में रहते हुए भी कमल के पत्ते पर पानी की एक भी बूंद ठहरती नहीं है यानी रुकती नहीं है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तेल, एक दूसरा उदाहरण है कि जैसे जो तेल की मटकी होती है, तेल की मटकी जिसमें हम तेल भरते हैं, मटकी या घड़ा जो भी आप कहें, दोनों का एक ही मतलब है। घड़े में, घड़े को जो जिस तेल की मटकी, जिस घड़े में हम तेल भरते हैं, पानी में डुबोने पर वो वैसी की वैसी ही सूखी रहती है। जिस मटकी में हम तेल भरते हैं अगर उसको पानी में डुबोएं तो वो वैसी ही रहती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तक, मटकी के अंदर तक जो है वो तेल बसा होता है, समाया होता है, तो वो पानी में जो है वो कभी डूबती नहीं है। शायद इसी तरह तुम भी कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम को यानी प्यार से अलग रहे। उसी तरीके से तुम कृष्ण के पास रहकर भी, कृष्ण के पास भी रहकर भी उनके प्रेम या प्यार से अलग रहे। प्रीत नदी में पाँव न बोरिए, प्रीत नदी में पाँव न बोरिए, दृष्टि रूप परागी, दृष्टि रूप परागी। परागी यानी जो फूल में जो बीच में निकलता है उसे पराग कहते हैं। इस पद में सूरदास जी कह रहे हैं कि, सूरदास जी कह रहे हैं कि क्या तुमने कभी प्रेम या प्रीत की नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया है? इस पद में सूरदास जी कह रहे हैं कि तुमने प्रेम या प्रीत की नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया है, यानी कभी तुमने प्यार नहीं किया है। क्या कभी तुम्हारी आंखें कृष्ण भगवान के रूप में, क्या कभी तुम्हारी आंखें कृष्ण भगवान के रूप पर मोहित नहीं हुई? मोहित यानी आकर्षित नहीं हुई, उनको देखे बिना रह नहीं सकती। कहते नहीं हम किसी चीज़ पर मोहित हो गए, फिदा हो गए, तो उसे कहते हैं मोहित नहीं हुई, यानी उनके ऊपर, उनके आकर्षण को देखकर फिदा नहीं हुई, व्याकुल नहीं हुई। क्या कभी वो तुम्हें प्रिय नहीं लगे? क्या कभी वो तुम्हें प्रिय यानी प्यारे नहीं लगे? अब यहाँ पर ये पद आया है, सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी पागी, गुर चाटी पागी। चाट यानी यहाँ पर चीटी का से तात्पर्य दिया गया है, गुड़ यानी गुड़, यहाँ पे गुड़ का तात्पर्य दिया गया है। कृष्ण और चीटियाँ जो हैं वो गोपियाँ का बताया गया है। गोपियाँ खुद को बेबस और भोली बताती हैं। यहाँ पर गोपियाँ खुद को बेबस और भोली बताती हैं और कहती हैं जिस तरह से चींटियाँ गुड़ की मिठास से चिपक जाती हैं, गुड़ की मिठास से चिपक जाती हैं, उन्हें छोड़ती नहीं हैं। यहाँ पर गोपियों का कृष्ण के प्रति
गहरे प्रेम को दर्शा रहे हैं और ये बता रहे हैं, यहाँ पर कृष्ण और गोपियों के प्रेम को बता रहे हैं। जैसे या जिस तरह से जो गुड़ होता है उसमें चींटियाँ चिपक जाती हैं, गुड़ में चींटियाँ चिपक जाती हैं, गुड़ को छोड़ नहीं सकती हैं, उन्हें उनकी मिठास से चींटियाँ जो है गुड़ को कभी नहीं छोड़ती हैं। उसी तरह गोपियाँ कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ के मिठास को छोड़ नहीं सकती, उनमें चिपटी रहती हैं, उसी तरह से जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण से कभी अलग नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर गुड़ और चींटी की तुलना कृष्ण और गोपिकाओं से की गई है। तो ये वीडियो यहीं तक है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को अगला पार्ट कौन सा चाहिए। जब तक के लिए धन्यवाद।